गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तबीयत मेरी पिछले 2 दिन से ठीक नहीं है, आप सब लोगों को पता ही है। अभी भी मेडिसिन और सिरप लेके बहुत मुश्किल से थोड़ा सा मेरी आवाज़ सपोर्ट कर रही है और माइक के सपोर्ट की वजह से, पर थ्रोट इन्फेक्शन होने की वजह से गले में मेरे पेन बहुत है, तो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मैं नहीं बोल पाऊँगी। और एक्सपेक्ट करूँगी, होप करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो को पेशेंस के साथ देखने और समझने की कोशिश करें। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा फ़ील हो रहा है कि बहुत गलत समय पे मेरी तबीयत ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। पिछले 2-3 दिन से जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती हूँ और अपने ओपिनियन रखना चाहती भी हूँ, बट ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ मैं बहुत स्ट्रांगली बात अपनी नहीं रख पा रही हूँ। बट पिच हाई और लो का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने ओपिनियन नहीं रख सकते। हम एक लो पिच में भी अपने ओपिनियन स्ट्रांगली रख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करूँगी कल की जो भी चीज़ें सोशल मीडिया पे कल की डेट में हुई हैं। कल तो मैं तबीयत ख़राब की वजह से कुछ भी नहीं देख पाई थी। लास्ट वीडियो मैंने अंकुश स्वाति का रोस्ट ही देखा था, उसके बाद कोई वीडियो मैं नहीं देख पाई थी। लेकिन अभी मैंने जितना देखा है उसके हिसाब से मैं ये रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले कल की जो चैट सोशल मीडिया पे आई है, उस चैट में कहीं से कहीं तक ये प्रूव नहीं होता है कि जो एलिगेशंस चैट के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो एलिगेशंस सही हैं। बट हाँ, सवाल ज़रूर खड़े होते हैं, लेकिन गुनहगार वही हैं ये प्रूव नहीं होता है चैट के आधार पे। पर हाँ, काफ़ी सारे सवाल हैं जो मेरे मन में भी हैं और वो सवाल मैं अपने ज़रूर इस वीडियो पे रखूँगी और ये उम्मीद भी करूँगी कि इन सवालों के जवाब हम सबको मिले। क्योंकि एक वर्जन और एक तरफ़ा कहानी सुनने के बाद अपने ओपिनियन हम स्ट्रांगली नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हर कहानी के एक नहीं, दो नहीं, 3 पहलू होते हैं। एक आपका वर्जन, एक मेरा वर्जन और एक होता है सच्चाई। क्योंकि 2 लोगों की कंट्रोवर्सी में कोई भी अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहता। एक जना अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो दूसरा जना अपने आप को काउंटर करने की कोशिश करता है। लेकिन इन दोनों से जो सबसे ऊपर होती है वो कहानी की सच्चाई। वो सच्चाई हमें जाननी है, वो जो बीच की सच्चाई होती है, दोनों पार्टीज़ को अलग अलग करते हुए वो जो बीच का सच है उसे फाइंड आउट हम लोगों को करना है। मेरी कोशिश वही रहेगी, वो जो बीच का सच है वो फाइंड आउट हो पाए। तो अभी हमने सिर्फ कल की लाइव के जरिए एक चैट देखी, जो चैट हालांकि दोनों की है लेकिन दिखाई एक तरफा गई है, यानी कि एक इंसान के द्वारा दिखाई गई है। कुछ चैट के वर्ड्स थे और कुछ चैट में वो वर्ड्स ऐड हुए हैं। कुछ चैट में दिखाते हुए वर्ड्स ऐड किए गए हैं और कुछ चैट में ऑलरेडी वो वर्ड्स थे। जिस समय पे जगत दीदी और जगत भैया की भी कंट्रोवर्सी आई थी और जब जगत भैया ने भी जगत दीदी को एक्सपोज किया था, तो भी पब्लिक ने 1 महीने तक जगत दीदी के पक्ष का इंतज़ार किया था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि हर कहानी को जो इंसान सुनाता है वो अपने वर्जन से सुनाता है, पर दूसरे इंसान के पास भी उस कहानी का एक और पहलू होता है। उस पहलू का पब्लिक ने इंतज़ार किया, उनके पक्ष का भी इंतज़ार किया, लेकिन जब सामने से कोई पक्ष नहीं आया तो सारी चीज़ें एक तरफा हो गई। और अगर कल की लाइव के बाद सरिता जेठू जी का भी पक्ष सामने नहीं आएगा तो ये भी एक तरफा चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि एक इंसान ने आके अपनी चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखा दी हैं, बता दी हैं, और अगर दूसरा इंसान आके इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं देगा तो पब्लिक 1 दिन इंतज़ार करेगी, 2 दिन करेगी, उसके बाद वो सारी चीज़ें एक तरफा चली जाएगी। तो हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन समटाइम ज़रूरी हो जाती है सोशल प्लेटफॉर्म पर देना। अब यहाँ पे कुछ सवाल जो खड़े होते हैं, और सबसे पहले ऑडियंस को जो चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आप वीडियो का ये मत सोचिए कि कोई नई वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पे आई है। जी नहीं, ये वो वाली वीडियो है जिसके मायने आज के डेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन उस वक्त पे उस वीडियो के मायने बहुत ज़्यादा थे। ये वही वीडियो है जिस वीडियो में जगत दीदी जगत भाभी को डांट रही है, ये वो वाली वीडियो है। और ये वीडियो पिछली कंट्रोवर्सी पे जो आज से 4-5-6 महीने पहले शुरू हुई थी, उस कंट्रोवर्सी का टाइम पे सरिता जेठू जी के पास आ चुकी थी। लेकिन उस कंट्रोवर्सी के दौरान इस वीडियो का कोई भी झलक, कोई भी चर्चा सोशल मीडिया पे नहीं हुई थी।
वो कंट्रोवर्सी विद इन 2 या 3 दिन के अंदर ख़त्म हो गई थी। उस कंट्रोवर्सी में भी मैं बहुत एक्टिव थी, मैंने बहुत रिएक्शंस दिए हैं उस कंट्रोवर्सी के दौरान भी। आप जाके पिछली वीडियोस मेरी चेकआउट कर सकते हैं, इसलिए उस कंट्रोवर्सी के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। और मेरे जैसे जितने और भी पुराने चैनल थे जो उस कंट्रोवर्सी के टाइम पे एक्टिव थे, सब ने वो कंट्रोवर्सी कवर करी थी, बहुत डीपली कवर करी थी। दोबारा से उस कंट्रोवर्सी के बारे में आप लोगों को बता के मैं बोर नहीं करूँगी, क्योंकि आज के डेट में वो कंट्रोवर्सी मायने नहीं रखती। उस समय पे ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई थी, ऑफ कैमरा सॉर्ट आउट करवा दी गई थी और सॉर्ट आउट हो गई थी। उसी दौरान पे सरिता जेठू जी के पास ये वाली वीडियो, जो आज की डेट में कुछ भी नहीं है लेकिन उस समय पे बहुत मायने रखती थी, वो वीडियो उनके पास आई। अब यहाँ पे एक सवाल जो 3-4 खड़े होते हैं वो ये खड़े होते हैं कि उस दौरान जब इन लोगों की आपस में कंट्रोवर्सी हो रही थी, उस दौरान सरिता जेठू जी के पास वो वीडियो भेजी किसने? क्योंकि उनके पास हवा में उड़ती हुई तो आई नहीं होगी। वो वीडियो में थे 4 से 5 लोग, जगत दीदी, जगत भैया की वाइफ, मिशू और नीतू दीदी। ये सारे लोग थे उस कॉन्वर्जेशन में और शूट हो रही थी जगत दीदी के घर से ही। जगत दीदी के घर से ही शूट हो रही थी और कंट्रोवर्सी के दौरान सरिता जी और जेठू जी के पास वो वीडियो आया। कंट्रोवर्सी के दौरान वो वीडियो आया और उस वक्त पे ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई, तो इसीलिए ये वीडियो ऑफ कैमरा ही सेटल डाउन हो गई। ऑन कैमरा ये वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म तक आ ही नहीं पाई। अब इस वीडियो के बाद एक पुराना व्लॉग है जिसमें जगत दीदी ये बोलती हुई नज़र आ रही हैं कि मेरे एयर ड्रॉप से ली गई वीडियो, यहाँ से ली गई, मुझे धमकी दी गई, मुझे ब्लैकमेलिंग दी गई। आप लोगों ने वो व्लॉग देखा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें पुरानी हैं। उसके बाद जब नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो वहाँ पे यही जगत दीदी जो पहले उनको ब्लैकमेलर बोल रही थी, धमकी वाली बोल रही थी, तो इन्हीं जगत दीदी ने सबसे पहले आके सोशल प्लेटफॉर्म पे सरिता जी और जेठू जी से माफ़ी मांगी। और उसके बाद इस धमकी वाले सीन पे, इस ब्लैकमेलिंग वाले सीन पे दोनों भाई बहनों ने अभी 2-3 दिन पहले पूरी कम्युनिटी छाप के ये बात क्लियर करी कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब क्लियर हो गई है। उन्होंने हमें कभी भी ब्लैकमेल नहीं किया। ये स्टेटमेंट लेटेस्ट है, ताज़े स्टेटमेंट, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जिस समय पे दो लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं उस समय पे लड़ाइयाँ तो होती ही हैं, लेकिन कुछ बाहरी तत्व आके उस लड़ाई में और घी का काम करते हैं और इससे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन समय के साथ साथ जब क्लियरिटी चीज़ों से मिलती है तो गलतफहमियाँ दूर भी होती हैं। उस वक्त पे शायद जगत दीदी को जो वर्जन बताया गया था या जितना समझाया गया था उसके हिसाब से वो रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि उस समय पे जगत दीदी और जगत भैया एक थे। लेकिन लेटर ऑन जब जगत दीदी को भी कहानी समझ में आई होगी तो उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही ये स्टेटमेंट बकायदा अपनी कम्युनिटी पे, उनके भाई ने भी लिखा था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सरिता जेठू जी को वो वीडियो किसने दी थी। अब अगर वो इस इंसान का नाम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जिस इंसान ने हमें दी है उस इंसान ने भी हमसे कुछ कसम ली होगी और कुछ कसम हमें दी होगी, जिसका पालन करते हुए हम ये नाम नहीं बता रहे हैं। तो चलिए उनकी इस चीज़ का भी मान रखते हैं, लेकिन हिंट के तौर पे आपको ये बात क्लियर करनी चाहिए कि वो वीडियो आपके पास किसने दी थी, कहाँ से आपके पास वो वीडियो आई। उसके बाद जो सबसे बड़ा एलिगेशन उनके ऊपर लग रहा है वो ये कि 17 चैनलों को, कुछ रिएक्शन चैनल्स के पास वो वीडियो आई, वो वीडियो सरिता जेठू जी ने प्रोवाइड कराई। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है, पूरी कॉन्वर्जेशन में ये बात प्रूव नहीं होती कि उन्होंने किसी चैनल को वो वीडियो दी है। मेजरली जो 2 चैनल जिनके नाम बार बार बीच में आ रहे हैं, जिन चैनल्स में सबसे पहले इस बात की शुरुआत हुई थी जगत दीदी और जगत भैया के रिश्ते की, उन चैनल पे शंका जताई जा रही है। लेकिन उन चैनल्स ने भी वीडियो बना के साफ तौर पे इस बात के लिए इनकार कर दिया है कि उन्हें कोई भी चीज़, कोई भी वीडियो कभी भी सरिता जेठू जी ने नहीं दी। और सोचने की बात यह है
कि अगर रिएक्शन चैनल्स के पास वो वीडियो आई भी, तब भी वो वीडियो ऑफलाइन ही थी, तब भी वो वीडियो सिर्फ ऑफलाइन ही थी। मैटर ये करता है कि ऑनलाइन उस वीडियो को सबसे पहले कौन लाया, और जो इंसान ऑनलाइन इस वीडियो को सबसे पहले लाया वो हम सब ने देखा कि ऑनलाइन जगत दीदी की वो डांट लगाने वाली वीडियो को लाने वाला इंसान जगत भैया ही थे। उन्होंने ही उस वीडियो को सोशल प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पब्लिक किया। अब किसी भी रीज़न से किया, दबाव में किया, पोकिंग में किया, किसी भी रीज़न से किया, लेकिन वो वीडियो उससे पहले तक सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं आई थी, नहीं आई थी वो वीडियो। माउथ मार्केटिंग एक अलग चीज़ होती है। जब तक किसी चीज़ के फैक्ट्स हमारे सामने ना हो तब तक वो सिर्फ एक ह्यूमर ही होती है, लेकिन इन्होंने उस ह्यूमर पे सबूत दिखा के ठप्पा लगाया था। तो पीछे से किसने दिया, किसने देखा, वो फिर भी सेकेंडरी रह जाएगा। प्राइमरीली मैटर ये रह जाएगा कि सोशल प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो पब्लिक पहले किसने करी, वो थे जगत भैया। हाँ, लेकिन फिर भी अपने आप को जस्टिफाई करते हुए अगर ये उंगलियां सरिता जेठू जी पे उठी हैं तो डेफिनेटली उन्हें इस बात की क्लैरिफिकेशन भी देनी चाहिए कि क्या आपके माध्यम से उस वीडियो का किसी रिएक्शन चैनल के साथ आदान प्रदान हुआ है। आप वो चीज़ भी क्लियर कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। उसके अलावा चैट में मैंने ये भी देखा कि काफ़ी सारे अदर रिएक्शन चैनल्स के बारे में भी बात हो रही थी, जिस चीज़ को सॉरी मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती। आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप किसी से भी बात करें, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको जिससे बात करनी है आप उससे बात करें, लेकिन आप सबके बारे में बात करें ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे ज़िक्र कम से कम तकरीबन 3 से 4 चैनल के बारे में हुआ है और ये चीज़ सही नहीं है। कमेंट सेक्शन पे आने वाले कमेंट्स रिएक्शन चैनल पे इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि रिएक्शन चैनल्स पब्लिक रिव्यूज़ होते हैं, और अगर हम पब्लिक का हम लोग भी फ़िल्टर करके गला दबा देंगे तो फिर हम रिएक्शन चैनल्स कैसे हुए। हम पब्लिक रिव्यूज़ पे काम करते हैं, पब्लिक रिव्यूज़ को सुनते हैं। हम व्लॉगर नहीं हैं कि अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दें या फिर अपना कमेंट सेक्शन हम फ़िल्टर कर दें। हम अगर किसी पर्टिकुलर इंसान पे अपना रिएक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पे हम अपनी सोच बता रहे हैं, लेकिन लेकिन जो तमाम पब्लिक सोचती है उनके पास अपनी सोच बताने का एक ही माध्यम होता है, वो होता है कमेंट सेक्शन, जहाँ पे वो अपने विचार रखती है और उनके विचारों को भी पॉइंट आउट करते हुए किसके चैनल पे कैसे कमेंट हो रहे हैं इस तरफ इशारा या इस तरफ की बातचीत नहीं करनी चाहिए। किसी के चैनल को नुकसान पहुंचाने की बातचीत नहीं करनी चाहिए। फ़िलहाल अब हम लोग अगर न्यू कंट्रोवर्सी में आएँ, ये पुरानी कंट्रोवर्सी है जो मेरे लिए अब मैटर नहीं रखती, क्योंकि मैंने उस समय पे उस कंट्रोवर्सी पे बहुत सारे रिव्यूज़ दिए थे, बहुत रिएक्शन दिए थे। अब अगर करंट कंट्रोवर्सी पे हम लोग बात करें तो करंट कंट्रोवर्सी तो किसी के हाथ में ही नहीं थी, क्योंकि चैट लीक करने वाले बंदे ने अपनी मर्ज़ी से वो चैट लीक करी। चैट लीक करने के बाद उस चैट का इल्ज़ाम तो बहुत लोगों पे बहुत बार आया। कभी मुझे इसने उकसाया, कभी मुझे उसने उकसाया, कभी मुझे इसने उकसाया। हर किसी का नाम लिया गया, इसने उकसाया, उसने उकसाया, और अब सारी चीज़ें घूम के अचानक से सरिता जेठू जी के ऊपर डालना कि ये मास्टरमाइंड हैं। पूरी कॉन्वर्जेशन में वो मास्टरमाइंड हैं, ये कैसे प्रूव हुआ? कैसे प्रूव हुआ कि वो मास्टरमाइंड हैं? क्या जगत भैया को जगत दीदी की चैट लीक करने के लिए उन्होंने उनके दिमाग में बीज बोया था? वो तो खुद इस रिश्ते को लेके श्योर नहीं थे। कल की चैट में ये साफ समझ में आ रहा है कि वो जगत दीदी और जगत भैया के रिश्ते को लेके वो खुद श्योर नहीं थे। उन लोगों को खुद नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है या नहीं। अफवाहें थी, अफवाहें थी, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था। किसी ने बोलने का मुंह पे इतना हिम्मत भी नहीं करा था। क्रिएटर्स ने कानाफूसी होती थी, लेकिन श्योरिटी किसी के पास नहीं थी। तो जब किसी के पास श्योरिटी नहीं थी तो कोई सामने वाले को इस चीज़ के लिए कैसे उकसा सकता है, और पूरी कंट्रोवर्सी का मास्टरमाइंड कोई कैसे हो सकता है? ये कंट्रोवर्सी सीधी और साधारण थी, वो थी ईगो की कंट्रोवर्सी। यहाँ पे सामने वाले का ईगो हर्ट हुआ, उसको डिच फील हुआ, उसने लाके अपना रिलेशनशिप एक्सपोज कर दिया। और इस कहानी के और वर्जन भी सामने आए हैं कि एक्सपोज करने का जो प्लानिंग थी वो दोनों की मिली हुई प्लानिंग थी।
सामाजिक तौर पे एक दूसरे को अपनाने के लिए, जो कि अलग अलग क्रिएटर्स ने अपना अलग अलग वर्जन बताया है। फ़िलहाल जो 2-3 मेजरली क्वेश्चंस खड़े होते हैं कल की लाइव के बाद जेठू सरिता जी के ऊपर, वो यही होते हैं कि सबसे पहला तो ये वीडियो आपको प्रोवाइड किसने करी, दूसरा कि क्या इस वीडियो को वायरल करने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन है, तीसरा कि आप जो इतने समय से इस पूरी कंट्रोवर्सी के दौरान झंडा लेके हर किसी के पैनल पे, हर किसी के कमेंट सेक्शन में जिस जगत दीदी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा चैट में, हमने वो भी देखा कि आपको बकायदा उनकी रोने वाली फ़ोटो, उनकी सारी चीज़ों की फ़ोटो, एक इमोशनल ट्रैप भी हमने देखा कि वहाँ पे इनके सामने प्रेजेंट किया गया था, हेल्प सीख करी गई थी कि ये हालत हो रही है, वो हालत हो रही है, आप प्लीज़ हेल्प करो, उसकी ज़िंदगी बचा लो। वो चीज़ कल चैट में देखी कि इस तरीके से इमोशनली उनको इन्वॉल्व किया गया और वो हुए भी, जिसके लिए सरिता जेठू जी को बार बार ऑडियंस मना कर रही थी, आप मत बोलो इनके लिए, आप दूर हो जाओ, आप मत बीच में पड़ो, आप मत बीच में पड़ो। हर पैनल पे, हर कमेंट सेक्शन में, हर रिएक्शन ने इनको यही समझाने की कोशिश करी थी कि इनके बीच में मत पड़ो, मत इनके लिए कुछ बोलो, क्योंकि ये उस दिन ही प्रूव हो गया था जब ये बेचारे जगत दीदी के लिए जगह जगह लड़ते फिर रहे थे और लास्ट में इनको रोना पड़ गया था, लास्ट में इनको रोना पड़ गया था। लेकिन सामने से वो बंदी उठ के नहीं आई कि नहीं जेठू भैया जो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं उनको तुम्हारी वजह से रोना पड़ गया, लेकिन तब भी सामने वाली बंदी ने आके उनके पक्ष के लिए एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली उन लोगों को कन्विंस कर दिया गया था। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब उन्होंने CDR सामने से मांगा, उनको CDR प्रोवाइड नहीं किया गया। सामने वाले को पता था कि सरिता जेठू जी CDR से रिलेटेड बात कर देंगे, वीडियो बना देंगे, जो कि उन्होंने बता भी दिया, सच भी बता दिया, साफ साफ शब्दों में सच बता दिया। और शायद मुझे ऐसा लगता है उनका वो सच बताना उन पे भारी पड़ गया, वो CDR की बात पब्लिक को बताना उन पे भारी पड़ गया। प्लस अभी जो आकांक्षा और जगत भैया के बीच में कंट्रोवर्सी हुई, जहाँ पे सभी क्रिएटर्स ने आके अपना सहयोग दिया, वहाँ पर भी इन्होंने आके जो स्टैंड लिया वो स्टैंड भी इन पे भारी पड़ गया और टारगेट ये लोग हो गए, क्योंकि ये लड़ाई सरिता जेठू जी की थी ही नहीं, उनको ज़बरदस्ती इस लड़ाई में लाया गया। और जिस तरीके से उनको इस लड़ाई में लाने के बाद आधी अधूरी जानकारी दे के दिलवा के फंसा दिया गया, लेटर ऑन डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर से भी खुलासा होगा, क्योंकि आधी अधूरी बातें हमेशा घातक होती है, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए घातक होती है। और जब पूरी की पूरी बात ट्रांसपेरेंसी से सामने आती है तो फिर इंसान को अपनी गलतियों के एहसास भी होते हैं कि कहाँ पे क्या गलती रह गई थी। फ़िलहाल उस पूरी की पूरी चैट से ये लोग कल्पित साबित नहीं होते, पर हाँ सवालिया निशाने में आते हैं। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जितने भी सवाल इनके ऊपर उठ रहे हैं उन सवालों के ये जवाब दें। और अब आई होप कि इन लोगों को ये बात समझ में आई हो कि क्यों बार बार पब्लिक ये चाहती थी कि आप इन लोगों के बीच में ना पड़ें, आप पड़े ही ना किसी के आंसू में, ना किसी के गुस्से में, आप लोग पड़े ही ना। आज की डेट में आपको कल्पित और मास्टरमाइंड घोषित किया जा रहा है, जबकि ना तो सोशल मीडिया पे वो डांटने वाली वीडियो लाने वाले ये लोग थे, ना ही कोई रिएक्शन चैनल था। सोशल मीडिया पे वो वाला वीडियो भी पब्लिक करने वाले जगत भैया ही थे, जगत दीदी को भी एक्सपोज करने वाले जगत भैया ही थे, और उसके बाद मास्टरमाइंड का टैग सरिता जेठू जी को कैसे मिलता है। चलिए, अपने लिए बोलने के लिए उनके पास भी अपना पक्ष होगा। उम्मीद करते हैं कि जब वो अपना पक्ष लेके आएंगे तो शायद हमें कहानी का एक दूसरा पहलू भी सुनने को मिलेगा, जो अभी हमने कहानी का सिर्फ एकमात्र पहलू सुना है, और उस पहलू के आधार पे ना तो हम किसी को सही बोल पा रहे हैं, ना ही हम किसी को पूरी तरीके से गलत बोल पा रहे हैं। जब वो अपनी कहानी सामने लेके आएंगे तो उनकी कहानी भी सुनी जाएगी, उसके बाद शायद हम एक निष्कर्ष तक पहुँचे कि इस
पूरे के पूरे गेम का असली मास्टरमाइंड और असली कंक्लूजन क्या है। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। अगर मैं कोई पॉइंट मिस आउट कर गई हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में ही लाइव देखा है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं देख पाई उस लाइव को। तो अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हुआ है तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर मैंने पर्सनली फ़ील किया कि कोई पॉइंट मिस हुआ है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगी। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।